हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, तो हम लेकर आए आपके लिए गद्यांश की वीडियो, और ये वीडियो UP SSC पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से 10 प्रश्न बनते हैं और वो 10 प्रश्न आपके स्कोर बोर्ड में वृद्धि करेंगे। वृद्धि तब करेंगे कि हमें गद्यांश पढ़ करके हमें प्रश्नों का उत्तर देना आता होगा। अगर हम प्रश्न देना नहीं जान पाएंगे तो हम उसमें वृद्धि नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, मैं आज आपको साधारण तरीके से प्रश्नों का उत्तर देना बताऊंगा, बहुत ही साधारण तरीके से। दोस्तों, जो लोग गद्यांश को पढ़ के प्रश्न नहीं दे पाते हैं उनके लिए वीडियो ये खास होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए इसी प्रकार वीडियो लाते रहें। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और पढ़ते हैं इस गद्यांश को। तो दोस्तों, गद्यांश निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही और सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। हम गद्यांश को पढ़ते हैं और 4 ऑप्शन दिए होते हैं, यानी विकल्प। उसमें 2-3 विकल्प ऐसे दिए होते हैं जो उस गद्यांश से मैच करते हैं और हमें लगता है कि हमारा आंसर ये है, जबकि हमें उपयुक्त, जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त ऑप्शन हो उसे टिक करना होगा। और हम यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं और एग्जामिनर उस नंबर को काट देता है, जिससे हमें हमारे स्कोर बोर्ड में हानि होती है। तो दोस्तों, हम पढ़ेंगे और समझेंगे क्या उपयुक्त है क्या नहीं। तो पढ़ते हैं। दोस्तों, जब भी निवेदिता अमेरिका या इंग्लैंड जाती, भारतीय गृहस्थ जीवन के आदर्श के गुण गाती। उनकी यह सेवा अपनी भारतीय बहनों के लिए बड़ी महान थी, जिन्हें अनेक प्रचारकों ने बुरा बताया तथा उनका उत्तर देने से वंचित थी या समर्थ नहीं थी। लंदन में श्रोताओं को इन्होंने बताया कि माता के रूप में भारतीय महिला श्रेष्ठ हैं, जो सम्मान मेरी पत्नी कहकर एक पुरुष यहाँ देता है। कहाँ देता है? अमेरिका या इंग्लैंड में। वहाँ उससे भी अधिक सम्मान मेरे बच्चे की माता कहकर दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? वहाँ का मतलब भारत में। पुत्र अपनी माताओं को आदर्श के रूप में पूजते हैं। संसार में मातृत्व एक आदर्श संबंध है। माता के समान हम भी स्वार्थ से मुक्त हों, यानी माँ को कोई स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ भाव से अपने बच्चे का पालन पोषण करती है। स्वार्थ से मुक्त हो। अपनी संतान के लिए जैसे माता है वैसे ही हम भी ईर्ष्या न करें। अपनी संतान के लिए माता है वैसे ही हम भी ईर्ष्या न करें। हम सब कुछ दे दें, हमारी सेवा में भेदभाव न हो। भारतीय स्त्री का उत्तम जीवन के प्रति ऐसा भाव है, वह अपनी संतानों को ऐसी नैतिक संस्कृति के घेरे में रखती है।
दोस्तों पुनः पढ़ेंगे और समझेंगे, भले ही देर हो जाए, टाइम ज़्यादा हो जाए, मगर समझेंगे अच्छे से। जब भी निवेदिता, निवेदिता कौन? एक महिला या लड़की कहाँ जाती है? अमेरिका या इंग्लैंड जाती है। भारतीय गृहस्थ जीवन के आदर्श के गुण गाती है। गृहस्थ जीवन यानी पारिवारिक जीवन के गुण गाती है, यानी उसकी चर्चा करती है। उनकी यह सेवा अपनी भारतीय बहनों के लिए बड़ी महान थी। कौन सी सेवा? जो यहाँ के भारत देश के गुणगान, यानी यहाँ के गृहस्थ जीवन के गुणगान वहाँ विदेशों में जाकर के गा रही है, गुणगान महान थी, जिन्हें अनेक प्रचारकों ने बुरा बताया। यानी विगत दिनों में ऐसी महिलाओं के लिए जो प्रचारक थे उन्होंने बुरा बताया, मतलब उनको कटघरे में खड़ा रखा, उनकी परंपराओं को कटघरे में खड़ा किया, तथा जो उनका उत्तर देने से वंचित रहीं। कौन रहीं? वो महिलाएं, जिनके लिए ये निवेदिता महान है। या समर्थ नहीं थी, या उत्तर देने में समर्थ नहीं थी, यानी जानकारी के अभाव में। लंदन में श्रोताओं, श्रोताओं का मतलब सुनने वाला, जो उनकी बातों को सुन रहे थे, को इन्होंने बताया कि माता के रूप में भारतीय महिला श्रेष्ठ है। यानी कि जो महिला है वह माता के रूप में श्रेष्ठ है, माता का दर्जा दिया गया है वहाँ भारत में। जो सम्मान मेरी पत्नी कहकर एक पुरुष देता है, कहाँ देता है? अमेरिका या इंग्लैंड में, वहाँ उससे भी अधिक सम्मान मेरे बच्चों की माता कहकर दिया जाता है। यानी एक महिला के सम्मान में मेरी पत्नी न कहकर के भारत में मेरे बच्चों की माता कहकर संबोधित किया जाता है। किसको? एक महिला को। पुत्र अपनी माता को आदर्श के रूप में पूजते हैं। आदर्श यानी उनका अनुसरण, यानी उनसे सीखते हैं। आदर्श का मतलब होता है, एक आदर्श व्यक्ति वो होता है कि जब भी उस पर कोई कठिनाई या मुसीबत आती है तो उन मुसीबतों को देख करके घबराता नहीं है और उनका सामना करता है, और सामना करते हुए आगे बढ़ता है, धैर्य नहीं खोता वो। और अपनी कमियों को पहचान कर और कमियों को भूलकर वो आगे बढ़ता है। तो वैसे ही वो उनका अनुसरण करते हैं, माता को आदर्श के रूप में पूजते हैं। संसार में मातृत्व एक आदर्श संबंध है, यानी आदर्श एक अपनाने योग्य, अनुसरण करने योग्य। माता के सम्मान हम भी स्वार्थ से मुक्त हों, यानी जो माता निस्वार्थ भाव से अपने बच्चे के प्रति निष्ठा रखती है, सेवा भाव रखती है, वैसा ही हमारा होना चाहिए। वैसे ही स्वार्थ से मुक्त हो। अपनी संतान के लिए जैसे माता है, यानी निस्वार्थ भाव से अपने संतान के लिए माता रहती है, वैसे ही हमें भी रहना चाहिए। वैसे ही हम भी ईर्ष्या न करें, हम सब कुछ दे दें, हमारी सेवा में भेदभाव न हो। भारतीय स्त्री का उत्तम जीवन के प्रति ऐसा भाव है, वह अपनी संतानों को ऐसी नैतिक संस्कृति के घेरे में रखती है। अब ये गद्यांश पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके पढ़ते हैं हम प्रश्न। प्रश्न है, भारतीय माँ अपने बच्चों को भोजन, वस्त्र आदि पर्याप्त रूप से देती है, नैतिकता का संस्कार देती है, स्वार्थ एवं सम्मान के त्याग का भाव देती है, आदर्श बालक के गुण बताती है। क्या ये सही हैं? इनमें से कौन सा सही है? भोजन, वस्त्र आदि पर्याप्त रूप में देती है, वो तो माता क्या पिता भी मुहैया कराता है। मतलब
इन चीज़ों की ज़रूरतों को मतलब पूरी करता है। यहाँ सबसे ज़्यादा सही आंसर, सही उत्तर है दूसरा, नैतिकता का संस्कार देती है। और गद्यांश में भी ये देखने को मिला है। जैसे हम क्या, वह अपनी संतानों को ऐसी नैतिक संस्कृति के घेरे में रखती है, यानी नैतिक संस्कृति के बारे में परिचय कराती है। ये इसका उत्तर है। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ? सही उत्तर हुआ नैतिकता का संस्कार देती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, गद्यांश में किससे मुक्ति की बात की गई है? परतंत्रता से, माता से, स्वार्थ से या सेवा से? तो यहाँ सही उत्तर होगा स्वार्थ से। कही गई है इसमें कि निस्वार्थ, यानी जो माँ स्वार्थ नहीं रखती है अपने बच्चे के प्रति, वैसे हमें भी नहीं रखना चाहिए। तो ये इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर तीसरा, संसार में आदर्श संबंध है किससे? स्त्रीत्व से, पुरुषत्व से, मातृत्व से, स्नेहल से? तो दोस्तों किससे संसार में आदर्श? एक मातृत्व से। आपको ये समझ में आया होगा। अब है, निवेदिता भारत की किस बात से प्रभावित थी? भारतीय स्त्रियों से, भारतीय गृहस्थ जीवन से, भारतीय बहनों से, भारतीय स्मारकों से? तो यहाँ सही उत्तर है भारतीय गृहस्थ जीवन से। यानी भारतीय गृहस्थ जीवन से निवेदिता क्या थी? खुश थी, प्रभावित थी, तभी तो अमेरिका और इंग्लैंड में जाकर के यहाँ का गुणगान गा रही थी। अब इस गद्यांश का अंतिम प्रश्न, भारतीय महिला के रूप, यानी खाली जगह, भारतीय महिला, तो यहाँ कौन सी? भारतीय महिला गृहस्थ के रूप में अधिक श्रेष्ठ है, जीवन संगिनी के रूप में अधिक श्रेष्ठ है, बहन के रूप में अधिक श्रेष्ठ है। तो यहाँ सब बात की गई है पूरे गद्यांश में माता की विशेषता बताई गई है। तो यहाँ क्या होगा? माता, भारतीय महिला माता के रूप में अधिक श्रेष्ठ है। और ये लाइन भी बोलने में अच्छी लग रही है। चलते हैं अगले गद्यांश पे, क्योंकि 10 नंबर का गद्यांश बनता, 10 नंबर के प्रश्न बनते हैं गद्यांशों से। दोस्तों अब पढ़ेंगे नया गद्यांश। यहाँ भी वही बात की गई, दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। क्या? यहाँ भी उपयुक्त की बात की गई है। तो दोस्तों पढ़ेंगे यहाँ से, अपने जीवन के कठिनतम समय में भी अपने जीवन के कठिनतम समय में भी फाल्के फिल्म बनाने की इस नई तलाश में जुटे रहे। हर दिन कोई न कोई प्रयोग करते, लंदन से छपने वाली सिनेमा संबंधी पत्रिकाएं मंगाने लगे। धीरे धीरे घर की चीज़ें बिकने लगीं। उनकी जगह सिनेमा उपकरणों की मूल्य सूचियाँ, सिनेमा संबंधी पुस्तकें और प्रयोगों की सामग्री का अंबार लगने लगा। यानी घर की चीज़ें बिकने लगी और उसके एवज में जो चीज़ें थी, पत्रिका थी, उनका अंबार लगने लगा घर में। वह लगातार अपने प्रयोगों में जुटे रहे। अगले 6 महीने केवल 3 घंटे सोना ही नसीब हुआ। यानी इतना अध्ययन करते कि वो केवल 3 घंटे ही सो पाते। लगातार फिल्म देखने, अनिद्रा और प्रयोगों में जुटे रहने से उनकी आंखें थकने लगीं और
दिखना लगभग बंद हो गया। आँखों के कॉर्निया में अल्सर हो गया था। 1 वर्ष तक डॉक्टर प्रभाकर के इलाज के बाद आँखों में रोशनी वापस लौटी। बीमारी के दौरान ही इन्होंने अपनी कला के प्रदर्शन का सही तरीका खोज लिया। यानी बीमारी के दौरान ही इन्होंने अपनी कला के प्रदर्शन का सही तरीका खोज लिया। बीमारी से उठने के बाद इन्होंने एक मटर का दाना खुले गमले में बो दिया और धैर्यपूर्वक उसके अंकुरण और विकसित होने के चित्र लेने लगे। यानी जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा उसके चित्र लेने लगे। एक दिन जब पौधा पूरा उग आया तो फाल्के की पहली फिल्म मटर के पौधे का विकास भी बनकर तैयार हो गई। इस फिल्म को देखने के बाद एक व्यापारी मित्र नाडकर्णी ने सूद पर यानी ब्याज पर रकम देने का प्रस्ताव रखा ताकि लंदन जाकर फिल्म संबंधी उपकरण लाए जा सकें। तो दोस्तों, ये आपको गद्यांश समझ में आ गया होगा और इसके अब हम प्रश्न करेंगे। फाल्के जी केवल 3 घंटे क्यों सोते थे? पत्रिकाएं पढ़ने और मूल्य सूची बनाने के कारण, पुस्तकें पढ़ने, फिल्म देखने और प्रयोग करने के कारण, उन्हें अनिद्रा का रोग हो गया था या उनकी आंखें जल्दी थक जाती थीं। तो यहाँ सही उत्तर उपयुक्त विकल्प है पुस्तकें पढ़ने। तभी तो मतलब जागते रहेंगे। पुस्तकें पढ़ने, फिल्म देखने और प्रयोग करने के कारण, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न इस गद्यांश से संबंधित। फाल्के ने नाडकर्णी से ब्याज पर पैसा मांगा ताकि वे निरंतर प्रयोग कर सकें, लंदन से उपकरण आ सकें, लंदन से उपकरण उधार ले सकें, बीमार का खर्चा उठाने लगे। अब बात ब्याज की रुपया लेने की बात आई तो उधार से क्या मतलब? जब हमारे पास रुपए हैं तो हम किसी से उधार क्यों लेंगे? जब ब्याज पे ही रुपए ले रहे हैं तो हम उधार क्यों लें? बीमारी का खर्चा उठाने? नहीं। निरंतर प्रयोग करने? नहीं। तो अब आपको मालूम ही पड़ गया होगा कि इसका सही उत्तर कौन सा है। तो लंदन से उपकरण आ सकें, ये इसका सही उत्तर होगा। फाल्के जी की आंखों की कॉर्निया में अल्सर क्यों हो गया था? प्रयोगों की सूची बनाने, पत्रिकाएं पढ़ने के कारण, लगातार फिल्में देखने और अनिद्रा के कारण, लगातार प्रयोगों में जुटे रहने और नई तलाश करने के कारण, पत्रिकाएं पढ़ने और घर का सामान बिकने के कारण। ये भी गलत। लगातार प्रयोगों में जुटे रहने और नई तलाश करने के कारण नहीं। प्रयोगों की सूची गलत। लगातार फिल्में देखते रहते और अनिद्रा के कारण यानी सो नहीं पाते, इसलिए अल्सर हो गया। इसका सही उत्तर ये है। फाल्के जी के पास धन का अभाव था, ये बात किस वाक्य से ज्ञात होती है? 3 घंटे सोना नसीब हुआ, इससे धन से क्या संबंध? उनकी आंखें थकने लगी, तो इससे धन का क्या संबंध? दिखना लगभग बंद हो गया, इससे धन का क्या संबंध? और घर की चीज़ें बिकने लगी, यानी अभाव था, यानी फाल्के जी के पास धन का अभाव था, तभी तो घर की चीज़ें बिकने लगी, साहित्य मंगाने में, पत्रिका मंगाने में। तो ये इसका सही उत्तर हुआ। फाल्के की पहली फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र? नहीं। मटर का पौधा? नहीं। मटर का विकास? नहीं। मटर के पौधे का विकास, ये इसका सही उत्तर है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है
कि आपको ये गद्यांश समझ में आ गए होंगे और परीक्षा में जब आपके सामने कोई भी किसी भी प्रकार का गद्यांश आएगा तो आप उसको धैर्यपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे, फिर उनके प्रश्न को पढ़ेंगे और समझेंगे कि इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, और जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त विकल्प हो उसको चुनेंगे और उपयुक्त विकल्प वो होगा उसकी चर्चाएं उस गद्यांश में की गई होंगी, गद्यांश से संबंधित होगा, पूरा मिलान कर रहा होगा उस गद्यांश से, तो वही उसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होगी पूरी बात। तो इस वीडियो को रोकने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी प्रकार आपके लिए वीडियो लाते रहें। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।